वेलकम बैक टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। और आज हमारे पास पूरी टीम है। पहली बात तो ये Avengers have assembled again. और हम आज जो है ना कुछ अच्छी न्यूज़ लेके आए हैं जिसमें ख़ास तौर पे कोई मर्जर्स की बात बताएंगे। आदिल, बहुत खबरें, एक ही खबरें Oh yes, हैं, पाकिस्तानी की फोन खबरें लॉन्चेस हैं, हैं. यस, और सैमसंग इंटरनेट की खबरें हैं। फाइनली सैमसंग भी आ गया जो मिड रेंजर्स थे। हाँ, काफी तो दिल से लेट्स इंतजार स्टार्ट था। विद द वन प्लस थिंग। हाँ जी, Yes, असल OnePlus और Realme जो है मर्ज होने लगे. ओके। आपको याद है पहले OnePlus और Oppo भी जो थे मर्ज हो गए थे एंड दे बिकेम सिस्टर कंपनीज. तो Realme तो पहली Oppo का सब ब्रांड है और ये सारे आपस में कज़न है, भाई साई सारे. एक भाई ज़माने बहन. में ये सारे BBK के अंडर थे ना, फिर BBK डिसॉल्व हो गई थी और ये जब हुआवे पे सख्ती स्टार्ट की थी ना यूएस ने, तब ये उस हुआ। टाइम पे इन्होंने BBK इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक पेरेंट कंपनी थी वो ख़त्म कर दी थी और Oppo, Vivo और OnePlus को सेपरेट कर दिया ताकि बच जाएं। ताकि बच जाएं कि अगर एक पे पाबंदी लगती है तो दूसरा क्या, हम तो ऐसे नहीं, हम तो अच्छे बच्चे हैं। तो इस तरह वो मशहूर स्टेटमेंट नहीं सुनी कि वाइल अमेरिका वाज गोइंग टू टेक डाउन द हुआवे दे बिल्ड शाओमी। तो वो वाला सीन हुआ तो ना? ये जो ब्रांड्स वाला इतना सारा बना था ना कि Xiaomi ने पोको बना दिया, रेडमी बना दिया, सेपरेट ब्रांड्स इनको रजिस्टर कर दिया ताकि हम यूएस की जो सख्ती है उससे बच सके। और कुछ फिर यही हुआ, आप देखें, आप यूरोप में आप देखेंगे आपको पोको ज़्यादा नज़र आएगा, Xiaomi के ब्रांड नज़र आएगा, रेडमी का ब्रांड आपको वहाँ पे बहुत कम नज़र आएगा। और इसी तरह यूएस में आप जाएंगे तो वहाँ पे तो खैर अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते ये लोग, लेकिन वन प्लस किसी हद तक एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। तो अब ये भी आपस में रिसोर्सेज शेयर करेंगे, जैसे Oppo और OnePlus नहीं करते कि सिमिलर फ़ोन्स आ रहे होते हैं, अगर एक ब्रांड निकालता है तो वही रीब्रांड करके दूसरे रीजन्स में दूसरी कंपनी का फ़ोन भी चल जाता है। यस, उससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे OnePlus Oppo ने जब बहुत अच्छे फोल्डेबल्स निकाले थे ना, तो उसी वक्त OnePlus के ब्रांडेड भी आ जाते थे दूसरे रीजन्स में भी. अच्छा। लेकिन ये सिर्फ वो रीब्रांडिंग वाली बात नहीं है, ये एक ब्रांड बन जाएगा। ठीक हाँ. है। तो या तो ये Realme हो जाएगा या फिर या वन प्लस हो जाएगा। हाँ. ठीक। और मेरे ख्याल से ज़्यादा चांस है कि वन प्लस हो जाएगा। वन प्लस एक रिकग्नाइज्ड ब्रांड है और लेकिन Realme जो है वो एक सिर्फ रेडमी की कॉपी थी। रेडमी कॉपी थी, लेकिन फिर भी रियलमी ना समहाउ फ़ोन उनके अच्छे बजट हैं. फोन्स में अच्छे थे यार। हाँ. ऐसा तो सुने। वो तो रहेंगे ना, हाँ. फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग तो वो रहेगी, लेकिन जो CEO वगैरह है वो सारा कुछ वो चेंज हो जाएगा। वो रिपोर्ट के मुताबिक ली जी जो है वो रिपोर्ट करेगा पीट लाओ को, ठीक है, जो कि वन प्लस का हेड। Yes. अच्छा, सेकेंडली मैं साथ फिर अब जब गैजेट्स शुरू कर दिए हैं तो आदिल आज हम गैजेट्स पे पहले ही कर लें थोड़ा सा। आज एक बात बताएं कि सैमसंग A37 A57 लाइक जो सबसे ज़्यादा इन थे, आज उनकी का बल्कि रिसेंटली उनकी जो है ना वो प्राइस है बरसी थी। नहीं उनकी प्राइस शो हुई है। आई थिंक 1,50,000 का A37 है। Yes, A37 शुरू हो रहा है 150 से 150 से, और 1,67,000 का है 61. यस, है ना। लेकिन इसके अंदर कुछ और टेक्स आपने अगर बतानी है, फॉर एग्जांपल अपग्रेड्स तो हम थोड़ा सा पहले भी एक पॉडकास्ट में अपकमिंग अपडेट्स में हम डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में, बट थोड़ा सा अगर मैं बता दूं, इनमें जो मेजरली चीज़ें हैं Exynos 1680 और Exynos 1480 यस, विद 4 नैनोमीटर चिप्स, ठीक है। और GPU में भी ऑब्वियसली उसमें अपग्रेड है, और Eclipse का 550 और Minor. 530। No. तकरीबन nothing सेम major. डिस्प्लेज हैं, थोड़ा सा हाँ. रैम का फ़र्क है, कैमरास भी तकरीबन सेम ही है। हाँ, और 8GB। अच्छा, ये किया इन्होंने A37 में ना 6GB का भी वेरिएंट निकाला हुआ है इन्होंने साथ। बस ये आप कह सकते हैं जो पिछले साल हमने देखा था ना उसी तरह हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं आए इनमें इस जनरेशन में A37 और आपस में भी में। इनके इतने जनरेशन के फ़र्क नहीं है, और कोई हाँ, 20-30 हज़ार का फ़र्क नहीं. प्राइस तो वैसे ही ऊपर चली गई ना, एक तो स्टोरेज की वजह है, दूसरा फिर हाँ. पाकिस्तान में वैसे ही रिसेंटली प्राइस इंक्रीज हुई थी सारे हाँ. फ़ोन्स की। तो बात कर रहा था गैजेट्स की, तो साथ ही हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट अबाउट S26 अल्ट्रा में तो सुना है कि वो जो डिस्प्ले आया था जिस पे हमने बात की थी, जी व्हाट्स द नेक्स्ट न्यूज़? एक वैसे एक और Samsung पाकिस्तानी लॉन्च एक रह गया, टेक्नोस्पार्क 50. ओके, यस, वो भी आया अभी रिसेंटली पाकिस्तान में अंडर 50,000. ओके, नाइस। एग्जैक्ट प्राइस इसकी है 43,999. और इसमें कंप्लीट बजट स्पेक्स हैं, मीडियाटेक हीलियो G81 है, LCD स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 7000 mAh बैटरी, ये अच्छी बात है। और प्राइस 43,999. तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हम एज अ पोस्ट भी शेयर कर देंगे लोगों के Yeah. साथ। This 5G? is good. 5G है. नाइस। नहीं वेट, 5G नहीं है. 5G नहीं, नहीं। मैं वही सोचा 40 थे, अंडर 50,000 और इतना मुश्किल से। इस वक्त तो कंपटीशन जो पाकिस्तान में लोगों की डिमांड है वो ये कि अंडर 50,000 कौन कौन से फ़ोन है जो 5G में है।
हाँ जिनमें 5G बहुत है। कम है। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं फिलहाल। यस अच्छा सैमसंग डिस्प्ले की बात करें हाँ Yes. S26 अल्ट्रा में हमने प्राइवेसी डिस्प्ले देखा जिसको किसी ने पसंद किया, किसी ने और नहीं किया। किसी ने नहीं आज किया। मैं देख रहा था कि पोस्ट में मतलब ना काफी लोगों ने नहीं आज किया। मैं देख रहा था जो तुमने बात की थी ना कि S25 अल्ट्रा इज मोर वर्थ इट अगर तो बजट में लेना है तो हाँ 3,59,000 पे आ गया वो आई थिंक, Oh, या damn. 3,50,000 पे अराउंड इतने पे आ गया था Nice. आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा अगले कह रहे हैं जो S27 अल्ट्रा है प्रॉबली उसमें सैमसंग काम कर रहा है कि 2D to 3D डिस्प्ले होगा उसमें। जिस तरह अभी होता है ना कि वो नोटिफिकेशन जो है वो डार्क हो जाती है, साइड से नज़र नहीं आती। अब वो डिस्प्ले की नेक्स्ट अपग्रेड ये होगी कि वो 3D हो जाएगा सारा कुछ, मतलब चीज़ें 3D में आप देख सकोगे। लेकिन वो फिर ऑफ भी हो सके, मेहरबानी हाँ, off भी हो मेहरबानी सकेगा। फरमाए। ऑफ भी हो सकेगा प्राइवेसी डिस्प्ले की तरह। हाँ कैन तो रियली ये- थिंक ऑफ एनी यूजफुल एप्लीकेशंस फॉर दिस होता है ना। वीडियो कंटेंट हाँ लेकिन वीडियो जिस तरह कंटेंट अभी कुछ रेयरिटी है वैसे टीवीज में अब, लेकिन मुझे पता क्या cinemas लग में रहा अभी भी चल रहा है, है। मुझे पता क्या लग रहा है, इट्स मोर ऑफ अ थिंग कि जिस तरह उसकी रिप्लेसमेंट ना हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं सोचूं तो जो क्या कहते हैं उसे VR ग्लासेस होती हैं सारी, ये वर्चुअल जो हमारे पास होते हैं सारे, नहीं उसको उनको रिप्लेस करके सिर्फ नॉर्मल ग्लासेस और उसके साथ आप यूज़ कर ग्लासेस के बगैर है ये नॉर्मल है, ग्लासेस ये नॉर्मल के बगैर है। हाँ। जी। तो व्हाट डू यू थिंक इसका फिर किस तरह, मतलब इसके किस तरह ये इसमें कैमरा 3D से मूवी आपकी आंखें ट्रेस करते हैं हाँ। और उससे आपको वो डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं और आपको 3D नजर आता है। अच्छा इसका ये ये मतलब जब है कि मैं Huawei के- एवाटार मूवी देख सकूंगा हाँ उसके ये उसमें? रैंडम जी। गेमिंग कंसोल्स भी कर चुके हैं निंटेंडो हाँ, वगैरह अच्छा, कि अभी हाँ, कुछ ये इन पे गेम्स भी जो था हैं। इससे पहले टोशिबा के टीवीज होते थे, हाँ, वो हाँ, ग्लासेस हाँ। फ्री होते थे हाँ। और अप टू 8 पीपल जो है ना वो इस तरह साइड बाय साइड बैठ के 3D में देख सकते थे बगैर ग्लासेस के। हम्म। और इसके अलावा हुआवे के मैंने देखा था अभी, और मेरे ख्याल से लेनोवो भी इस पे काम कर रहा है ग्लासेस फ्री 3D पे। तो ये जो 3D ख़त्म हो गया था ना, ये आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगा दोबारा, और कह रहे हैं कि विद 6G जो है इसका फुल लॉन्च होगा प्रॉपर 3D का। और पाकिस्तान में अगले 10 साल तक कोई नाम निशान फिलहाल नहीं 5G इधर चल रहा है। अच्छा मैं आना चाह रहा हूँ गैजेट से थोड़ा सा वापस AI पे आ जाऊँ आदिल। हाँ, एक जरूर, 6G की बात ही कर लिया तो मैं बता दूं, 6G में कह रहे हैं कि 5G से 10 गुना ज़्यादा स्पीड्स होंगी। अच्छा आपको पता है कमेंट्स देखे आपने लोगों के? आपको मैं सोच रहा हूँ कि हम ना लोगों के कमेंट्स की एक अलग एपिसोड कर लेते हैं थोड़ा सा हाँ। लेकिन आपको लोगों के कमेंट्स सुनाता हूँ ना मैं। आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं आपको अभी एक 5G की याद आई है, दुनिया में सब कुछ 5G हो जाए, आपको अब याद आया 5G पाकिस्तान में, तो आप बताएं क्यों आपको अब याद आया 5G में बात चलो करें? आ तो गया ना, क्योंकि 5G 5G अभी आया नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब आप 6G की बात कर रहे हो, लोगों ने कहना है भाई थोड़ी स्पीड कम रखो अपनी। अपनी स्पीड बढ़ा के रखेंगे तो इन पे प्रेशर डालेगा ना। 5G लॉन्च किया, साथ ही 6G करो भाई। अच्छा हमने ना शायद एक एपिसोड में क्या हुआ, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि मैंने कहा आदिल को कि ना नहीं आई थिंक आसिल को कहा कि आज 5G बात करेंगे, तो किसी ने पूरी एपिसोड सुनने के बाद कहा कि 5G की बात कहाँ थी। तो सॉरी फॉर दैट। तो अच्छा उसके अलावा मुझे बताएं ना, वो जो एक खबर आजकल बहुत फैली हुई है कि पहले मिथोस की बात करते वही हैं। उसी की बात कर रहा था अच्छा मैं। अच्छा मीमो भी रहता है अभी। हाँ तो सबसे पहले तो इस पे आ जाना क्लॉड की क्लॉड mythos मिथोस पे। की बातें हो रही थी। साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है, चैंपियन है, सबकी साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए हम रिलीज नहीं कर रहे पब्लिक में, क्योंकि अगर इसका एक्सेस मिल गया पब्लिक को तो वो इससे हैक कर सकते Yes. हैं और पता नहीं क्या कुछ कर सकते तो हैं। फिर ब्लूमबर्ग ने क्या कहा? फिर ब्लूमबर्ग ने ये बताया कि बहुत सारे लोग हैं उनके पास मिथोस का एक्सेस आ गया है। कैसे है? अनऑथराइज्ड एक्सेस आ गया है। उन्होंने एक्सेस दिया हुआ था जिन कंपनीज को, उन्होंने अपने कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया हुआ था, उधर से कहीं से लीक हुआ है, और ये एक्सेस जो है ना इनको पता चला है कि ये तो पता नहीं कितने लोग हैं और कितने ग्रुप्स हैं जो मतलब मशहूर ग्रुप्स हैं ब्लैक लिस्टेड, जिनके पास एक्सेस आ गया था मिथोस तो का। ये तो बहुत अच्छी बात हुई है फिर। अब लेकिन इससे उन्होंने रिपोर्टेडली कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। क्या शायद पता वो वो कर भी नहीं रॉबिन हुड हो, सकते थे, शायद क्या- वो कर भी नहीं सकते थे। क्या पता वो रॉबिन हुड हो। लेकिन इससे एक बात साबित हुई कि मिथोस को ना जिस तरह मार्केट एंथ्रोपिक ने मार्केट करने की कोशिश की थी कि कोई बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ है, इतनी रेवोल्यूशनरी चीज़ नहीं है, और वो उसकी इसके प्रो में आप क्या बात करना चाहेंगे, क्यों नहीं?
इसके फेवर में ये बात करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये बग्स वगैरह आइडेंटिफाई किए हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा ओरेकल ने बोला था या मोज़िला ने बोला था कि वो 100 समथिंग बग्स थे जो आइडेंटिफाई कर दिए मीथोस ने। ये तो खबर हमने देखी थी और इस पर हमने भी हाइप क्रिएट करने की कोशिश की थी कि वो बग्स आइडेंटिफाई कर दिए, लेकिन वो कहते हैं ह्यूमन रिसर्चर्स भी वो कर लेते। तो इसने मीथोस ने करके सिर्फ कोई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं किया, वही इंसान भी कर लेते जो एक्सपर्ट लेवल रिसर्चर्स थे साइबर सिक्योरिटी के, और मतलब सेम लेवल पे। अभी तक कोई ऐसे लेवल पे नहीं है कि अनदेखी अनसुनी चीज़ कोई वो बग्स या लूप होल्स निकाल दिए उसने साइबर सिक्योरिटी में। AI हाइप के बारे में थोड़ा सा यू हैव टू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। वो क्लाउड ओपस 4.5 वाली न्यूज़ याद है कि AI एजेंट ने जो है एक स्टार्टअप की डाटाबेस सारी उड़ा दी, वाइप आउट कर दिया था विद इन 9 सेकंड्स। तो उसके लिए मैंने पता है क्या सोचा कि अगर हमने कभी कोई एजेंटिक AI यूज़ करने हुए तो इट शुड नॉट बी इन समवन्स लैपटॉप जिसके अंदर सारे सोशल्स हों। ये तो छोटी सी बात है, रिस्की। हाँ, और लिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए इसकी। आपके जो लाइव लेयर होती है ना, वो उसकी कम से कम आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। जो आपकी डेवलपमेंट लेयर होती है जिसमें आप ट्रायल्स वगैरह कर रहे हैं, वो आपकी सेपरेट लेयर होनी चाहिए जिसमें आप AI जो मर्जी यूज़ करना है। उसमें अगर आपका लॉस होता भी है तो आप कम से कम जो मेन सिस्टम है वो चलता रहता है, आपका मेन सिस्टम डाउन ना हो। सो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल आजकल के। अगर आप क्लाउड को यूज़ करने जा रहे हो या कोवर को यूज़ करने जा रहे हो तो ये पहले देख लो कि आपके अकाउंट्स, आपकी बैंकिंग डिटेल, आपके सोशल मीडियाज़ ये सारे कंट्रोल्ड हों या वो उस सिस्टम में ना हो, या आपने उसको फर्स्ट हैंड सुपर एडमिन एक्सेस ना दी पड़ी हो सारी चीज़। उस स्टार्टअप का मसला ये आया था कि जो डाटाबेस का जो सारा उन्होंने रखा हुआ था ना, एक डाटा वो एक ही वॉल्यूम में रखा हुआ था, मेन डाटा भी, बैकअप भी उसी वॉल्यूम में था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी क्लाउड ने खुद एडमिट किया था कि उसने परमिशंस के बगैर काम किए थे सारे। चलें, एंथ्रोपिक के लिए एक और बैड न्यूज़ बताता हूँ। शाओमी के हमने मॉडल की बात की थी कुछ अर्सा पहले। क्या आ रहा है? क्या आ गया है? अच्छा, अब उसका सक्सेसर भी आ गया। वो क्या? 2.5 और 2.5 प्रो। ठीक है, Xiaomi Mimo 2.5 और 2.5 Pro। Xiaomi Mimo। हाँ, नाम अजीब सा रखा है उन्होंने। Xiaomi से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो AI पे काम कर रहे हैं मॉडल्स पे। अचानक कहीं से आए हैं, ना वर्जन 1 निकाला ना कुछ, डायरेक्ट 2 निकाला और वो पब्लिक है, MIT लाइसेंस है, कोई भी यूज़ कर सकता। उस मॉडल ने तहलका मचा दिया। ख़ासतौर पे जो लोग ओपन क्लॉ, नीमो क्लॉ ये वो जो भी यूज़ करते हैं ना, उनके लिए बहुत बहुत बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि टोकन यूजेज वर्सेस रिलायबिलिटी, इसका जब कंपैरिजन किया गया है तो ओपस 4.7 जो है ना वो हाईएस्ट रेटेड था इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। अच्छा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी वो सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा खर्चा उसका था। और मीमो आया है और मीमो का 2.5 जो है वो उससे रिलायबिलिटी में बिल्कुल थोड़ा सा कम है, लाइक अबाउट 1% और समथिंग। और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे है, सबसे सस्ता। जितने भी मॉडल इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है ना, उन सबसे सस्ता। और इसका जो 2.5 प्रो है वो भी सबसे सस्ते मॉडल्स में से एक बनता है। और मतलब कोई भी रीजनिंग मॉडल या कोई भी हाई एंड मॉडल करीब भी नहीं आता इसके इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी वर्सेस कॉस्ट। डिस्पाइट बीइंग फ्री इट गोज अप टू 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स। इट्स अ ह्यूज मॉडल। तो किसी ने ओपन क्लॉ या किसी के लिए यूज़ करना है तो ये मतलब अप टू 10 टाइम्स सस्ता पड़ेगा उनको, मे बी मोर। एफिशिएंसी भी तो इतनी ज़्यादा है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, टोकन यूजेज कम है। हाँ, कि अप टू 60% एफिशिएंट ज़्यादा है ये कंपेयर टू इट्स कंपटीशन। टोकन्स कम यूज़ करता है और आउटपुट ज़्यादा। फिर DeepSeek का V4 भी आ गया, हाँ, विच इज़ अनदर बिग अपग्रेड। यस। और अब टॉप 3 में अभी भी बेंचमार्क्स में जो है ना वो OpenAI और Gemini और Claude हैं, लेकिन चौथे, पाँचवें, छठे पे आप चाइनीज़ बैठे हैं। उसमें मुझे ये नहीं पता कि Xiaomi से ऊपर कौन है, मेरे ख्याल से DeepSeek है, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन Xiaomi वाला मॉडल जो है वो कोई 5th या 6th नंबर पे आया हुआ है अभी से। एंड दिस इज प्योर बेंचमार्क परफॉर्मेंस। प्योर बेंचमार्क परफॉर्मेंस और फ्री मॉडल है। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टॉप पे आता है। इनमें दोनों में फ़र्क लेकिन ये है कि वो फुली ओपन सोर्स है मीमो, और ये DeepSeek जो है ये ओपन वेट है। और कीपिंग इट सिंपल, इनकी कॉस्ट बहुत कम आ रही है ना, जो अभी आपने बात की है, जो मेरे सामने न्यूज़ में समझ आ रही है मुझे, टोटल प्राइसिंग में और ओवरऑल उसकी कॉन्टेक्स्ट लेंथ। ओहो, इन्होंने अच्छा खासा वो भी लिया, सैम्पल्स भी दिखाए हुए, बताए हुए। और उसके अलावा टेस्टिंग वगैरह वो सारे लिंक्स उसमें, हमारा जो आर्टिकल है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मौजूद हैं इसके लिए। हाँ, अच्छी खासी, जो कि डिटेल में डिस्कस होने वाली है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी जो है ना वही क्या। खैर, इसके साथ जो है ना मैं चाह रहा था आदिल, AC की खबर। यस, मैं चाह रहा था कि जिस चीज़ से लोगों ने हमें बहुत सुनाई
वो था। मैंने रात, सबसे पहले तो हम बता दें कि हमने Xiaomi के एक मीजा सुपर एसी की बात की थी, और ऐसा नहीं है, आई डोंट नो वो पाकिस्तान में ऑफिशियली आता है कि नहीं आता, अगर आया तो हम बताएंगे ज़रूर। Xiaomi के गैजेट्स आजकल नहीं, वैसे काफ़ी सालों से, काफ़ी देर से आ रहे हैं। हाँ, ह्यूमिडिफायर्स, स्पीकर्स, एसीज, तो ये भी हाई चांस है कि आ जाएगा, आई होप। अच्छा, मैं सबसे हैरान पता है क्या हुआ, ये जो एसीज आर डेड, न्यू कूलिंग सिस्टम यूजेस नो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आदिल या आसिल, आप मुझे शुरू करेंगे या मैं फिर बीच में एक ऐसी बात करूँगी लोग कहेंगे कि ये कौन होते हैं बताने वाले अबाउट द टेक्नोलॉजी। भाई इतनी सख्ती ना किया करें, तला भी हमारे साथ ही है, ठीक है, बंदा कैमरों का एक्सपर्ट है, लेकिन ये हमारे साथ ही है, इक्वल, हम डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं सारे के सारे। तो क्या कहना है, कम से कम अपने आप को समझते हैं कि हम उसमें एक्सपर्ट हैं, या थोड़ी सी हमारी स्पेशल समझते नहीं है भी सही, हम बाकी पाकिस्तान के रेलेवेंस में तो समझते हैं ना। अच्छा, तो व्हाट अबाउट दिस न्यू न्यूज़, क्या कहते हो उसको? अब इस पे लोग गुस्सा करेंगे, लेकिन ये नया सिस्टम सऊदी अरेबिया के रिसर्चर्स ने बनाया है। सॉरी, मुझे हंसी आ चलो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। ये नया सिस्टम सऊदी अरेबिया के रिसर्चर्स ने बनाया है। उन्होंने ये उन जगहों के लिए बनाया है, जैसे कि आप सहरा में किसी जगह पे होते हैं, वहाँ पे आपको बिजली नहीं मिल सकती, आपको एसी चाहिए, कूलिंग चाहिए। उन्होंने एक कूलिंग सिस्टम बनाया है जो सारे का सारा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। अच्छा, इसको कहते हैं नेस्कॉर्ड सिस्टम। हाँ, उन्होंने उसके लिए वो एब्रीविएशन बनाई हुई है, नो इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड जी सिस्टम। कूलिंग ऑन डिमांड, ये मेन फैक्टर है कि आप जिस तरह नॉर्मल कूलिंग होती है ना, उस तरह आप उसका कर सकते हैं। अब आपने मुझे बताना है वो हाइड्रोजन फार्मूला जो आपने पहले उसमें बताया था। इसमें हाइड्रोजन फार्मूला नहीं काम करता। आई नो, इसमें काम करता है अमोनियम नाइट्रेट। अच्छा, ये तो वैसे ही ऑलरेडी एक केमिकल है जिसका पता है सबको कि इट एब्जॉर्ब द हीट, और खाद में यूज होता है वैसे, पाकिस्तान में भी, सारी दुनिया में। इसको जब पानी में डालते हैं तो ये पानी को ठंडा कर देता है। फ्रॉम 25 डिग्रीज टू 3 डिग्रीज ये 20 मिनट में ले आता है, जो कि बहुत रैपिड कूलिंग है। और इसकी डाइल्यूशन अगर 1 by 1 करें तो मतलब इस तरह कूलिंग हो सकती है। और ये इन जगहों पे यूज़ होता है जिस तरह आपने किसी जगह पे कोल्ड स्टोरेज चाहिए आपको, यस, सहरा में, किसी और जगह और साथ ये भी बता रहे हैं ना कि सोलर पावर्ड रीजनरेशन साइकिल साथ इसके अलग सिस्टम होगा ना। वो सोलर पावर्ड, अब लोग इस पे ना आर्टिकल जो हमारा था उसको पढ़ के कंफ्यूज हो रहे थे। वो सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही थी, वो सोलर एनर्जी को यूज़ करके एवेपोरेशन कर रहे थे, और एवेपोरेट करके वही पानी जो अमोनियम नाइट्रेट के लिए यूज़ हुआ था ना मिक्सिंग के लिए, वही पानी दोबारा से सर्कल में लेके आके और दोबारा उसके अंदर मिक्स कर रहे थे थ्रू सोलर एनर्जी। जी, तो सोलर एनर्जी से वो एवेपोरेट हो रहा था पानी, और वो फिर जब दोबारा उससे मिलता है तो दोबारा ठंड बन जाती है। अच्छा। तो ये एक उन्होंने कंप्लीट साइकिल बनाया है सोलर एनर्जी सिर्फ गर्मी के लिए यूज हो रही थी, बिजली के लिए नहीं। बिजली के लिए वहाँ पे कोई यूजेज नहीं है, और उसमें कोई सोलर पैनल्स यूज़ नहीं हो रहे थे। और यही शायद लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि वो सोलर देखते हैं और सोलर समझते हैं सोलर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है। सोलर से हीट भी जनरेट होती है, ख़ासतौर पे जब आप ख़ास किस्म के कलर्स यूज़ करते हो, ख़ास किस्म की टेक्निक्स यूज़ करते हो। मसलन आप ब्लैक कलर यूज़ करते हो और उसके साथ आप मिरर्स यूज़ करते हो, और पतली कह लो आप एक पाइपलाइन बना लो, उसमें से जब गुजारते हो तो पानी बहुत तेज़ी से एवेपोरेट होता है। अच्छा, ठीक है, मतलब जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट पे जाता है, एवेपोरेट होता जाता है, और साथ साथ आप उसको कन्वर्ट करते जाते हैं। यानी जैसे वो हमने सुना था कि बहुत सारे जर्नलिस्ट थे या नहीं थे, खैर कोई थे, आई होप सो कि वही थे, जिन्होंने कहा था कि ये फायरवॉल को कुछ कह दिया था। खैर सॉरी, हम बंद ना हो जाए। अच्छा, अगली बात करते हैं कि उन्होंने कुछ और कह दिया था सोलर से रिलेटेड। लोग पूछ रहे हैं इसकी प्राइस क्या है, मिलेगा कहाँ से? पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा अभी। तो ये रिसर्च अप्रूव्ड हुई है ना? नहीं, रिसर्च अप्रूव नहीं हुई, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन उन्होंने करके दिखाया। प्रोटोटाइप बनाया। जी, प्रोटोटाइप बनाया और मास प्रोडक्शन करेंगे। जी, मास प्रोडक्शन अब ज़्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं करेंगे, कोई लाइसेंस करेगा इनसे, कोई इंडस्ट्रियल मतलब कोई कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरर, और वो इसको फिर मास स्केल पे लेके आ सकता है। किसी से अगर कंपनी से डील अभी ना सही तो मे बी कुछ साल में ठीक है इंटरनेशनली आपको शायद नज़र आना शुरू हो जाए। एक अच्छा सोल्यूशन है, वेरी नाइस। मतलब बिजली की बचत। दूसरी तरफ ज़ाहिर है इसका कंपटीशन है प्योर सोलर इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड एसीज। उसमें आपको सोलर पैनल्स चाहिए होते हैं। अब आपको 1 टन का एसी चलाना होता है, उसके लिए आपको 2 सोलर पैनल कम से कम चाहिए होते हैं। थिंक ये हाउस होल्ड में यूज़ हो सकेंगे, नॉर्मल डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो सकेंगे? ये मेरे ख्याल से एक सस्ता सोल्यूशन होगा। मतलब एसी अगर आपको 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है ना, छोटे वाला, ये आपको शायद 50-70 हज़ार रुपये में ये सोल्यूशन मिल जाए। ये उतना एफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन
आपको कम से कम ये होगा कि उबलता हुआ घर आपका नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, टेम्परेचर्स मेंटेन हो जाएंगे, काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। दूसरा, आप अपनी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको आप स्टोरेज कर सकते हो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वो एक सोल्यूशन आ सकता है कि बग़ैर बिजली से काम करने वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो इससे बन सकते हैं, और ये हम मेरे ख्याल से देख सकते हैं अनकरीब। ओके। और उसी से रिलेटेड वो भी है ना, लोंगी अनाउंसेस। हाँ, मैं इसकी कंपैरेटिव वो बताने लगा था पहले कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स, अगर आप इसका जो कंपैरेटर है वो ये है कि आप सोलर पैनल यूज़ करो, आप 4 पैनल लगा लो और 1.5 टन का एसी लगा लो, आप 5-6 पैनल लगा लो और 2 टन का एसी लगा लो, लेकिन उसमें फिर आपका एक्सपेंस क्या बनता है? एक सोलर पैनल का एक्सपेंस बनता है जिसमें आपको रूफ स्पेस चाहिए होती है, और दूसरा आपका एक्सपेंस बनता है जो आपको इन्वर्टर चाहिए होता है, या आपको वो वाला एसी चाहिए होता है जो डायरेक्ट डीसी पे चलता है। तो उसमें आपका एक्सपेंस, एक तो एसी अगर फ़र्ज़ करो आपका बेसिक एसी 1.5 टन का 2 लाख रुपए में, ऐसे एस्टिमेट बता रहा हूँ, 2 लाख रुपए में आ रहा है, और आपने फिर सोलर पैनल ले लिए, कह लें आपने 5 पैनल ले लिए, आपकी वो कॉस्ट 1.5 लाख तक वो चलेगी। उसके बाद आपने इन्वर्टर ले लिया, वो आपको एक एसी तकरीबन बिजली फ्री होगा, लेकिन आपको पड़ेगा तकरीबन लाइक अराउंड 4.5 लाख रुपए का। क्यों इतने सोलर पैनल तो महंगे नहीं है थोड़े? सोलर पैनल सस्ते, इन्वर्टर महंगे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अभी सोलर पैनल्स की प्राइस भी बढ़ती जा रही है क्योंकि सिल्वर की प्राइस बढ़ती जा रही है। अच्छा 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 अच्छा। और फिर ज़ाहिर है इस जंगी सूरत हाल की और वॉर की वजह से ना, वो हर चीज़ पे वैसे ही इम्पैक्ट आ रहा है प्राइसेस में, तो वो भी एक फैक्टर है, और हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। सही, तो सही। हो सकता है तकरीबन 4.5 हो सकता है प्राइसेस बढ़ जाएँ थोड़ी सी, या मेरा एस्टिमेट थोड़े से ऑफ हो, तो 5 लाख तक आपको एक 1.5 टन का, अगर आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे जाते हो। अब उसका कंपटीशन इससे है जो कि एक प्योर फ्री सोल्यूशन है और उससे काफ़ी सस्ता प्योर आई थिंक समहाउ सोलर एनर्जी सोल्यूशन है, थ्रू पावर्ड थ्रू सोलर एनर्जी। पावर्ड एज इन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट यूजिंग द हीट इन सेंस। अच्छा, तो चलो ये तो एक वो होगी। इसके अलावा क्या हम लोकल न्यूज़ पे आ जाएं या ना हो अभी? मैं आसिल, क्या कहते हो? लोकल न्यूज़ में हमारे पास बहुत बड़ी खबरें होती हैं, खास तौर पे सैटेलाइट वाली भी है, नादरा वाली भी है। याद है लास्ट हमने पॉडकास्ट में बात की थी कि सैटेलाइट इंटरनेट जो है एक स्टेप करीब आ गया रेगुलेटरी अप्रूवल। ये बात हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को बताई थी। क्या हुआ? अब खबर आई है पीटी और गवर्नमेंट को दोनों को नहीं पता कि कब आ रहा है सैटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान में। उनको पता हो नहीं सकता क्योंकि वो बस फिलहाल एक ये आसिल को पकड़े आप, इसने न्यूज़ दी थी। नहीं, इसने गलत न्यूज़ दी थी क्योंकि एक अपडेट, मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, इनको पकड़े। स्पेस अथॉरिटी ने कहा था कि हम ड्राफ्ट जो है हमारा तकरीबन फाइनल स्टेज के करीब पहुँच गया। अब वो फाइनल स्टेज के करीब तो पहुँच गया, पता नहीं कब फाइनल करना है उन्होंने, वो फाइनल होगा उसके बाद क्या पता और कितनी हर्डल्स बनाएं। अब पीटीए का फ्रेमवर्क बन गया है, स्पेस रेगुलेटरी अथॉरिटी का बनेगा, फिर हो सकता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए, या डिफेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए, किसी और की अप्रूवल चाहिए। वो अप्रूवल्स जब तक ये फ्रेमवर्क बनते रहेंगे ना, तब तक तो पॉसिबल नहीं है लॉन्च। रेगुलेटरी हर्डल्स, एंडलेस हर्डल्स। तो ये पहले क्यों कह रहे थे कि ये लिंक को भी नहीं पता कि कितनी हर्डल है असल में, वो उनको खुद नहीं ना पता। तो वो जब कहते हैं ना कि अब पीटीए का फ्रेमवर्क बन गया है, बन रहा है, ये बन जाएगा तो हम स्टारलिंक और ये सारे आ सकेंगे, ठीक है, वो हो गया। अभी स्पेस रेगुलेटरी अथॉरिटी का हमें चाहिए फ्रेमवर्क, वो बन रहा है, जब वो बन जाएगा ना फिर आ जाएगा, ठीक है। अब वो बन रहा है, वो बन जाएगा, फिर कहेंगे अब हमें वो वाला फ्रेमवर्क चाहिए, वो बन रहा है, वो आएगा, फिर इनको भी खुद भी नहीं पता है इस वजह से। तो ये पहले क्यों कहते रहते थे कि इस साल आ जाएगा, अच्छा जी इस साल आ जाएगा, अच्छा जी इस साल आ जाएगा। 2025 तो गुजर गया। हाँ यार देखो, मेरे 26 भी आधा होने वाला भाई। मुल्क में ना पॉजिटिविटी की बहुत कमी है इसी वजह से ना तुम ये किया करो। इसी से मुझे याद आया, मैं एक और जंप करने लगा एक न्यूज़ पे, नादरा पे चलो कर। तो सर नादरा की हमने देखे तारीफें भी की हैं, बुराइयां भी की हैं, तारीफें भी की हैं कि एटलीस्ट कोई उनको कोई गलती नजर आई तो उन्होंने ठीक भी की और फिर इम्प्रूव भी किया। ये नहीं है कि हमने जो है बोला कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और फिर सुना ही उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। हाँ, कर सकते थे ऐसे बड़े दिन, लेकिन बड़े इम्प्रूव किया इन्होंने अपनी वेबसाइट जो है वो रिवैम्प कर दी है। नाइस। और उस रिवैम्प वेबसाइट में वो सारा इनका जो डिजिटल सिस्टम है ना, जिसमें आप CNIC, नाइकॉप, POC, FRC, CRC सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह लोकल्स और ओवरसीज पाकिस्तानी सारे के सारे बनवा सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। पहले ऐप के थ्रू था, वेबसाइट के थ्रू इनका प्रोसेस जो था थोड़ा सा डिसफंक्शनल था, ये कहेंगे। तो अब अच्छी बात यह है कि उन्होंने वो पेपर बेस्ड सिस्टम जो है तकरीबन ख़त्म कर दिया। अब आप नादरा के ऑफिस में भी जाएंगे तो आपको इतने कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है।
और इसमें फिर जियो स्पेशल रेफरेंस डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्होंने इसको नाम दिया है, इसका इस्तेमाल किया नाम अच्छा रखा है, ऐसे लगता है कि बहुत साइंटिफिक चीज़ है, डिजिटल सिस्टम है। और बाकी नादरा ने ये भी अनाउंस किया कि हमारी जो है वो अब 24 आवर कॉल सेंटर होगा, IVR सिस्टम होगा, ईमेल सपोर्ट होगी कस्टमर्स के लिए। तो इम्प्रूव कर रहे हैं कस्टमर सर्विस काफ़ी इम्प्रूवड है। मैंने एक दफ़ा रात को बनवाना था FRC, तो मैं 2 बजे बैठा था, तो वो कहते कि थोड़ा सिस्टम डाउन हो गया तो सुबह आ जाए। मैंने कहा फिर फ़ायदा इस वक्त आने का, तो उन्होंने मुझे बड़ा फैसिलिटेट किया। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन हूँ, तो फिर उन्होंने कहा कि और फैसिलिटेट कर देते हैं, आप तो कॉमन सिटीज़न है। तो फिर उन्होंने मुझे FRC निकाल के दे दी। जब मैं FRC लेके पहुँचा ऊपर तक, तो मैंने कहा यार मैं कितना ज़बरदस्त सीन है, मैं तो बड़ा खुश हो गया। और वो सारे ऑफिसर, बस थोड़ी सी उनसे गलती हो गई थी। क्या? लेकिन वो गलती ये हुई थी कि उन्होंने ना मेरे FRC में मेरे फादर को ज़िंदा दिखा दिया था, तो मेरी उम्मीद जाग गई थी कि 20 साल बाद मेरे फादर सॉरी मैं क्या कर। तो मैंने कहा इससे कोई इशू तो नहीं होगा। नहीं कोई बात नहीं यार, हो जाता है। हमारे यहाँ होता रहता है, हमारे यहाँ मुर्दे जो हैं वो अपने आप को खुद रजिस्टर करते रहते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो बस ये हुआ था रात के 3 बजे मेरे साथ। हाँ। अच्छा चलो फिर इट्स न्यूज़ के साथ इट्स अ रैप। यप, अल्लाह हाफिज़।